नमस्ते। आइकोनोग्राफी ऑफ मेजर हिंदू डीटीज इस नाम के स्वयं द्वारा संचालित 4 मॉड्यूल्स के पाठ्यक्रम में आज चौथे हफ्ते के दूसरे व्याख्यान में मैं निरंजना श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज चर्चा का विषय है आइकोनोग्राफी ऑफ देवी या देवी के प्रतिमा लक्षण का अध्ययन। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हम प्रस्तुत हैं। देवी या भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मातृशक्ति, जिससे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसके अनेकों रूप हैं और जिसकी शक्तियां भी अनंत हैं, अपरंपार हैं, उसके बारे में बात करने के लिए यदि प्रयास करें तो सबसे पहले मातृसत्ता और उस सर्वव्यापी शक्ति या सत्ता को स्मरण करना होगा जो जीवन की आधारशिला रखती है, जो जीवन को धारण करती है। और इस दृष्टि से मातृदेवी की मृण मूर्तियां या मातृदेवी का कला में अंकन हमारे अध्ययन के प्रस्थान का पहला बिंदु होगा। ये वो मातृशक्ति है जिसकी सत्ता जीवन के साथ ही विद्यमान है। जीवन सृष्टि पर जिस रूप में हमें दिखाई देता है, चाहे वो जीवों के रूप में हो, वनस्पति के रूप में हो या प्रकृति के रूप में समग्र रूप से, इन सब में जो जीवनी शक्ति है, उस जीवनी शक्ति को मातृशक्ति मानकर उसके आराधना के लिए मनुष्य ने संभवतः तब से प्रयास शुरू कर दिया जब से उसने रिप्रोडक्शन या जन्म की प्रक्रिया को महसूस किया कि एक शरीर से दूसरे शरीर का किस प्रकार आविर्भाव संभव है। ये शरीर प्राकृतिक रूप से किसी भी आकार प्रकार का हो सकता है, वनस्पति के रूप में, जीव जंतु के रूप में, मनुष्य के रूप में, लेकिन जन्म देना जो उसका व्यवहार है शरीर का, उस व्यवहार को देखकर जो आश्चर्य मनुष्य के मन में उत्पन्न हुआ, उसको हम इस सृष्टि पर मातृशक्ति की आराधना का पहला चरण मान सकते हैं, उसका पहला प्रदर्शन मान सकते हैं। मातृशक्ति वो शक्ति है जो शक्ति के रूप प्रकार से जिसे महसूस किया जाता है, और जन्म देने के या जन्म ग्रहण करने के सामर्थ्य को दिखाने वाली शक्ति विशेष रूप से माता या धारिणी शक्ति के रूप में जानी जाती है। धारिणी शक्ति होकर वो पृथ्वी भी बन जाती है, वो प्रकृति भी बन जाती है और माता भी बन जाती है। मातृदेवी की इस सर्वव्यापकता को देखते हुए मनुष्य ने सबसे पहले कुछ अनगढ़ सी कुछ ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जिन मूर्तियों में जीवन देने वाले अंगों और जीवन धारण करने वाले अंगों को उसने प्रमुखता से उभारा। और ऐसी मातृदेवी की जो मूर्तियां मिलती हैं वो कई प्रकार से हमें मनुष्य के प्राथमिक कला के प्रयासों को भी दिखाती हैं। ये जो पाठ्यक्रम है ये प्रतिमा लक्षणों पर आधारित है, लेकिन प्रतिमा के लक्षणों का विकास हर प्रकार से धर्म पर निर्भर करता है। तो धर्म की जैसे प्रगति होती है वैसी ही प्रतिमाएं निर्मित होती हैं, क्योंकि भारत कला की दृष्टि से धार्मिक और आध्यात्मिक एक उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है, और धर्म पर ही आधारित कला वास्तव में अर्थपूर्ण कला के रूप में भारतीय संस्कृति में पहले से चली आ रही है। उसकी इसी रूप में व्याख्या संभव है और यही उसकी विशेषता है। लेकिन किसी भी धर्म का जन्म मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण होता है। तो जन्म लेने के साथ ही हर अपने आसपास के उपादानों को देखकर, प्रक्रियाओं को देखकर मनुष्य हमेशा ही कभी भय से, कभी आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से, कभी सुख से और कभी मात्र प्रश्न से, प्रश्नों के जो उसके अंदर तमाम प्रश्नों के ज्वार होते हैं, उनको लेकर के उसने जितने भी प्रयास किए उनको सॉल्व करने के, उसका परिणाम है धर्म।
और इसी के तहत मातृ देवी की जो मृण मूर्तियां मिलती हैं या हड्डियों पर बनी मूर्तियां मिलती हैं, उन शुरुआती कला के उपक्रम में हम ऐसी मूर्तियों का बनना देखते हैं जिनमें शरीर का जो निचला अर्ध भाग है वो काफी प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, ऊपरी अर्ध भाग भी प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, और वेस्ट का पोर्शन या कमर का जो हिस्सा है उसे काफी पतला रखा गया है। चेहरे को बनाने की टेक्निक ऐसी है जो प्रिमिटिव ह्यूमंस के पहचान का भी आधार बन सकती है। किस तरह की शिरोभूषा वो धारण कर रहे थे, किस प्रकार से ग्रीवाभूषण, यहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी मालाएं पहना रखी हैं मूर्तियों में, या ग्रैवेयक, एक कोई बड़ा हार या बहुत बड़े साइज के कर्णाभूषण, इनको पहनाने से वो अपने समाज के बीच प्रचलित आभूषण परंपराओं को सूचित कर रहा था। और ये जो मूर्ति है जिसमें विशेष दिए की प्रकार का कोई पात्र या शिरोभूषा दिखाई गई है, इसका प्रयोग कुछ ज्यादा रहा होगा। जैसे आज भी दीपावली के अवसर पर दीप धारिणी की मूर्तियों को घर में खरीद करके लाना और पूजा में प्रयुक्त करना, वो कहीं परंपरा ऐसा लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ली गई है। और सुखद ये है कि ये ऐसी परंपराएं किसी स्थान विशेष की आश्रित नहीं होती। तो हम इस प्रकार की मूर्तियों को मेसोपोटामिया, एजियन सागर के देशों में और इजिप्ट में, बेबीलोन में भी पाते हैं इस प्रकार की मूर्तियां और उनकी शिरोभूषाओं को। उससे हमें ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी सार्वभौमिक परंपरा रही होगी जहां पर मातृ देवी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रजननशीलता के को उभारने वाले अंग और सौंदर्य प्रधान जो उसका स्वरूप है उसको प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता रहा होगा। और यही कारण है कि वैदिक काल में देवी जिस रूप में हमारे सामने आती हैं वहां उनको श्री और ह्री इन दो रूपों में अभिव्यक्त किया गया है। और ये श्री और ह्री का जो रूप है ये बुद्धिमत्ता और सौंदर्यशीलता का स्वरूप है। बुद्धि और सौंदर्य दोनों जिन जिन देवियों में व्याप्त है वो पूजनीय मानी जाती हैं। और यहाँ वैदिक संस्कृति के भी पहले सैंधव संस्कृति में हम पाते हैं कि जो मूर्तियां प्रदर्शित की जा रही हैं उनमें जन्म देने की या धारिणी शक्ति को प्रधान माना गया है। इस प्रकार का जो अंकन है जहां माता के गर्भ से वृक्ष की उत्पत्ति को दिखाने का प्रयास किया गया है, ये आदिम संस्कृतियों में जन्म जैसी प्रक्रिया के प्रति जिज्ञासा की उद्भावना है, उसको अभिव्यक्त किया जाता है। एक और बात, यदि कला की दृष्टि से इन मृण मूर्तियों में हम देखें तो जो हाथ और पैर हैं उनका अंकन और मूर्तियों में बाकी भी जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल हाथ से बनाई गई मिट्टी की पट्टियों को मिट्टी के ही लोंदे के ऊपर चिपका करके और मूर्तियां तैयार करने की परंपरा को दिखाता है। पैरों में ऐसा लगता है कि पंजों का निर्माण न करके सिर्फ खड़े खड़े पैरों के निर्माण के द्वारा देवियों को स्थापित करने का भाव रहा होगा। उनकी गमनशीलता को खत्म करके एक जगह पर उन्हें स्थापित कर दिया जाता होगा, ये चाहे पूजा के निमित्त हो या सजावट के निमित्त। कोई तो कारण था कि इन्हें संपूर्णतः जैसे पत्थर की मूर्तियां बन रही थी उतने परफेक्शन के साथ नहीं बना रहे थे। वैदिक काल के पहले ही, वैदिक सभ्यता के पूर्व मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति होती है और उसके भी पूर्व जो प्राक ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं, प्राक ऐतिहासिक संस्कृतियों में हमें बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान दक्षिणी पाकिस्तान, उस जगह पर मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। कुल्ली और जोब नाम की जो संस्कृतियां थी, स्थानीय संस्कृतियां थी, उनमें मूर्तियां कुछ ऐसी मिलती हैं नारियों की जो सौम्य भी हैं और कुछ ऐसी भी मिलती हैं जो बहुत भयावह भी हैं। भयावह मूर्तियों में गोल आंख और वो भी गहराई में खोद करके बनाई गई आंखें, ऐसा लगता है कि डराने के लिए या किसी डर से बचाने के लिए
उनका निर्माण किया जा रहा था। सैंधव संस्कृति में हम आते हैं तो यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई अनेकों मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो अभी आपके स्क्रीन पर भी हैं। और इन मूर्तियों के अलावा सीलिंग्स पर भी मातृशक्ति, मातृसत्ता किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त है। विशेष रूप से प्रकृति को दर्शाने वाली, प्रकृति की क्षमता को दर्शाने वाली ये मातृदेवी की मृण मूर्तियां और मातृदेवी की आकृतियां हैं, जो जगह जगह से हमें प्राप्त होती हैं। भारत के अलावा भारत से और पश्चिम की तरफ जाने पर मेसोपोटामिया, एशिया माइनर, सीरिया, इजिप्ट जैसी जगहों पर भी इसी प्रकार से मातृदेवी को पूजा जाता था। तो इतने प्रारंभिक समय में देवता या पूज्य सामग्री के रूप में मातृसत्ता की उपस्थिति ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जन्म से कितना गहरा नाता है इन मातृदेवी की उपासना की पद्धतियों का। उसके बाद जब वैदिक संस्कृति जन्म लेती है, जब वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार शुरू होता है, वो किसी भी रूप में भारत तक पहुंची हो, भारत की हो या भारत के बाहर से आई हो, इस विवाद में ना पड़कर हम मात्र इतना माने कि शायद 1500-1800 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक सभ्यता का जो वैदिक काल के लोग थे उनके विश्वासों और मान्यताओं का प्रचार प्रसार भारत में, उत्तर भारत में विशेष रूप से खूब तेजी से फैलता है, बढ़ता है। और ये जो वैदिक विचारधारा थी ये मुख्य रूप से प्रकृति पर केंद्रित थी। प्राकृतिक उपादान, हमारे आसपास की प्रकृति के तत्व, और इन तत्वों में किस तरह से जीवन की शक्ति को देखा जाए, सौंदर्य की शक्ति को देखा जाए, और प्रकृति का हर अवयव किस तरह से मनुष्य के लिए सुपूजित हो और मनुष्य की क्षमताओं को उसके कार्य व्यापार में समृद्धि कर सके। और इसी उद्देश्य से हम पाते हैं कि ऋग्वेद में चाहे वाक सूत्र हो, चाहे पृथ्वी सूक्त हो, इनके रूप में कभी वाणी की, कभी पृथ्वी की और कभी रात्रि देवी की भी उपासना की गई है। ये प्राकृतिक रूप से जो मनुष्य को प्रदत्त शक्तियां हैं वो हैं। वाणी की शक्ति, जो जिसे बाद में सरस्वती के रूप में पूजा गया, वो प्रवाह को दिखाती है। और ये जो प्रवाह है ये जल के रूप में जब होता है तो सरस्वती को नदी के रूप में समझा जाता है, जब वाणी के रूप में होता है तो सरस्वती वाग्देवी बन जाती है। और कहीं ना कहीं सुमधुरता, सरसता उनके व्यक्तित्व से प्रदर्शित होती है। उनके हाथ में सितार का दिखाया जाना और कमल पर उनका आश्रित होना, ब्रह्मा के साथ उनका सायुज्य, उनके वाहन हंस के रूप में, और श्वेताभा के साथ उनका मिलना, ये सारी बातें वाक की पवित्रता को और क्लैरिटी को दिखाने के लिए उनके साथ जोड़ा गया है प्रतिमा लक्षण के रूप में। जब हम ऋग्वैदिक काल में और पश्चात वैदिक काल में भी, जैसे वेद आदि में देवी का स्वरूप देखते हैं, तो वहां पर वो अदिति के रूप में परम शक्तिशाली हो जाती है। अदिति का ही दूसरा नाम विराज है, जैसा अथर्ववेद सूचित करता है, जिसे विराज को तीनों लोकों की देवियां कहा गया है। और इसी रूप में अदिति को पृथ्वी और आकाश, इनके परे की सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में माना गया है। ये जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, इसी से देवों का आविर्भाव हुआ है, इसी से सृष्टि का जन्म हुआ है। यहाँ पर भी जन्म वाला जो फैक्टर है वो कितना प्रोमिनेंट हो जाता है, और अदिति देवी सबसे महान बन जाती हैं, वो सबसे शक्तिमान बन जाती हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते वाजसनेयी संहिता हो या तैत्तरीय ब्राह्मण हो, उनमें हम दोबारा से ऐसा पाते हैं कि कुछ ऐसी नई देवियां पूजित होने लगती हैं जो कि कभी रुद्र की शक्ति के रूप में, अंबिका के रूप में पहचानी जा रही हैं, कभी अग्नि की जिह्वा के रूप में उन्हें 7 नामों से जाना जाता है, जैसे काली, कराली, स्फुरलिंगी, विश्वरुचि, सुधूर वर्णा, सुलोहिता, मनोजवा इत्यादि। ये अग्नि की 7 जिह्वा हैं और इनका विशिष्ट वर्णन हमें
मुंडक उपनिषद से प्राप्त होता है। और ये जो 7 जिह्वाओं के 7 नाम है, आगे चलकर यही 7 नाम देवी के 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त होते हैं। ये जो 7 की संख्या है, इस 7 की संख्या को हम मुंडक उपनिषद में अग्नि की 7 जिह्वाओं से इंस्पायर्ड मान सकते हैं। और ये जो 7 जिह्वाएं हैं, ये मनुष्य को अलग अलग रूप से प्रभावित कर सकने में सक्षम है। यही उद्भावना तब भी रही जब अलग अलग देवताओं की अलग अलग शक्तियों द्वारा मनुष्य को या मनुजता को या जीवन को सपोर्ट सिस्टम की तरह से देवियों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए चलते हुए दिखाया गया। तो ये देवियां जीवन के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह है और हर तरफ व्याप्त है। यदि हम इनके प्रतिमा लक्षण की बात करते हैं तो इनके प्रतिमा लक्षणों में मुख्य रूप से लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती और सप्त मातृकाएं वो देवियां थीं जिनका, और साथ में सरस्वती भी, जिनकी बहुत सारी प्रतिमाओं का निर्माण समय समय पर किया गया। मुख्य रूप से और हमेशा ध्यान देने वाली बात यह होगी कि भारतीय प्रतिमाओं में किन प्रतिमा लक्षणों का प्रयोग किया जाना है, कौन कौन से प्रतिमा लक्षण संबंधी विशेषताओं को शामिल किया जाना है, इस बात का पूरा उत्तरदायित्व वैदिक ग्रंथों में व्याप्त किसी भी देवी या देवता के व्यक्तित्व के निरूपण पर निर्भर करता है। वहां पर ही हमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में ही जिस रूप में देवता का व्यक्तित्व दिखाया गया, आगे चलकर प्रतिमा शास्त्र में उन्हीं का विकास हुआ। तो इस आधार पर हमें थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा। हमने बात की उत्तर वैदिक काल तक, जहां पर तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय आरण्यक, साथ में मुंडक उपनिषद, इनमें रुद्र की कभी बहन के रूप में अंबिका का वर्णन मिलता है, कभी रुद्र की पत्नी के रूप में अंबिका का वर्णन मिलता है, कभी अग्नि की 7 जिह्वाओं की चर्चा मिलती है। इन सब के बाद महाभारत और महाभारत के आखिर में जुड़ने वाला हरिवंश पुराण, उसको हमें जरूर लेना चाहिए, पुराणों को साथ में लेना चाहिए, क्योंकि देवी के व्यक्तित्व और देवी के प्रतिमा लक्षणों का सबसे अधिक विकास हमें महाभारत और महाभारत के बाद पुराण में वर्णन उसका मिलता है। महाभारत में दुर्गा स्तोत्र है, वहां पर हरिवंश में आर्यास्तवन है वहां पर, और हम जानते हैं देवी महात्म्य है जो मार्कंडेय पुराण में, वहां पर देवी के संबंध में इतनी कहानियां, इतनी बातें और इतने उनके जागृत फीचर्स दर्शाए गए कि आगे चलकर जब गुप्तों के समय में प्रतिमा लक्षण संबंधी ग्रंथों की रचना की गई और विधान डेवलप किए जाने लगे, उस समय ये प्रमुख आधार रहे होंगे। तो महाकाव्यों और पुराणों में प्रतिमा लक्षण संबंधी बहुत सारे आधारभूत निर्देश मिलते हैं और उनके आधार पर प्रतिमा लक्षणों को विकसित किया गया। अनेकों कहानियां हैं, जैसे किस प्रकार देवी शुंभ और निशुंभ वध के लिए या चंड और मुंड के वध के लिए अंधकासुर के साथ शिव के युद्ध में किस तरह से कराली काली की तरह से उनके विभिन्न अवतार कैसे होते हैं, इस संबंध में अनेकों कहानियां हमें मिलती हैं एपिक्स में या महाकाव्यों में और पुराणों में। और ये जो निर्देश मिलते हैं हमें, वो कहानियों के रूप में कभी कभी कुछ ऐसे प्रतिमा लक्षण प्रदान करते हैं जो निश्चित रूप से प्रतिमाओं के वास्तविक रूप से मूर्तन में शामिल किए जाते थे, जैसे खड्ग का होना, नरमुंडों की माला धारण करना देवी के द्वारा, या उनके वस्त्रों का चयन, इन सब में उसका महत्व दिखाई देता है। उन्हें आधार मानकर जब हम प्रतिमा लक्षणों को ढूंढते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो समझ में आता है कि महालक्ष्मी जैसी जो देवी हैं, 4 से 10 हाथों वाली, उनके हाथों में त्रिशूल, खेटक, तलवार, शूल, चक्र, शंख, धनुष, बाण, पात्र, वरद मुद्रा जैसी चीजें होनी चाहिए। और इसी तरह से यदि महिषासुर मर्दिनी का जिक्र करते हैं तो वहां पर उनके साथ और उनके विविध रूपों के साथ
कभी गाय, कभी लक्ष्मी, कभी कमल पत्र, कभी कमल का पुष्प, हंस, मयूर और कभी शव, इनका भी अंकन किया जा सकता है, किया जाता रहा है देवी के वाहन के रूप में। और इन अंकनों को पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है देवी के सौम्य रूप और उग्र रूपों में। सौम्य रूपों में जहां वो वरद और अभय मुद्रा के साथ दिखाई देती हैं, वहीं उग्र रूपों में तमाम आयुधों, युद्धक आयुधों के साथ दिखाई देती हैं। और साथ में उनका जो विशिष्ट रोल है, जैसे महिषासुर मर्दिनी के रूप में महिष नाम के असुर वध करती हुई, और इसी प्रकार से अन्य सभी रूपों में, योगिनी है, भैरवी है, इत्यादि रूपों में भी वो अपने अपने कार्यों में रत दिखाई जाती है। सौम्य रूपों में सबसे महत्व का है लक्ष्मी का रूप, जहां वो कमल के साथ प्रदर्शित है, कमल को हाथ में धारण किए हुए दिखाई जाती है। और ये जो कमल है, ये अपने आप में इसकी बड़ी प्रासंगिकता है भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें तो। जो स्वयंभुज है, अंबुज पानी से उत्पन्न हो रहा है और बिना धरती के सपोर्ट के उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। और ये जो उसकी निर्लिप्तता है कि उसका पूर्ण प्रस्फुटन, उसका पूरी तरह से खिल जाना जल के संपर्क के ऊपर है, और ये जल भी सामान्य जल नहीं, कई दफा कीचड़ है। तो इस तरह कमल अपने पूर्ण रूप में भारतीय जनता और जनमानस की जो आध्यात्मिक बेंडिंग है, उसकी जो चेतना है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी के साथ जुड़ करके ये धन के निर्लिप्ति वाले भाव को अभिव्यक्त करता है। धन या लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी, चंचला भी उनका एक नाम है, और वो चंचल है, वो कहीं एक जगह स्थायी नहीं रुकती। और इस निर्लिप्ति वाले भाव को दिखाने के लिए कमल से बेहतर और कोई उपादान हो नहीं सकता था। प्रारंभ से ही जो मूर्तियां बनती हैं लक्ष्मी की, उनमें कमल लक्ष्मी के साथ हमेशा रहता है। सरस्वती के हाथों में पुस्तक का होना, वीणा का होना, वीणा निष्कलुष संगीत को दर्शाता है, और जो पुस्तक है वो ज्ञान को दर्शाता है। सरस ज्ञान और सरस संगीत के प्रवाह की देवी है सरस्वती। वो उनके प्रतिमा लक्षण से बिल्कुल पुष्ट होता है। गौरी या पार्वती जो हिमवंत पर रहती थी, केन उपनिषद में भी इसकी चर्चा है कि उमा हेमवती नाम उनको जो दिया गया है। पर्वत पर निवास करने वाली देवी पार्वती हैं, उनके पिता स्वयं हिमालय हैं, और हिमालय के रूप में वो पृथ्वी और आकाश के मध्य के दूत बन जाते हैं, दोनों के संपर्क का जरिया बन जाते हैं। उनकी माता मैनावती हैं, और वो इंटेलिजेंस की देवी हैं, बुद्धिमत्ता की देवी हैं। बुद्धिमत्ता और ये जो आकाश तत्व है हिमालय के रूप में, इन दोनों को मिला देने से पार्वती के नैसर्गिक गुणों का आविर्भाव होता है, और इन्हीं गुणों को पार्वती रिप्रेजेंट करती हैं। पार्वती पर्वत पर उनका निवास है, और देवी के रूप में वो पर्वत से जुड़ती हैं, जो दर्शाता है कि मनुष्य की जो आध्यात्मिक चेतना है वो पार्वती के माध्यम से किस प्रकार से उसका उन्नयन संभव है। पार्वती उस रूप में मनुष्य की, हमारे इंटेलिजेंस और हमारी आध्यात्मिक भावनाओं के उत्कर्ष को अभिव्यक्त करती हैं। पार्वती के ही अन्य अनेक रूप भी हैं, जिनमें वो आवश्यकता के अनुसार, जब किसी दैत्य का वध करना है, असुर का वध करना है, और देवता उनके पास पहुंचते हैं, तो वो अंबिका यानी माता के रूप में संरक्षण के लिए आगे आती हैं। और इस प्रकार उनका जो स्वरूप है वो अंबिका के रूप में परिवर्तित होता है। चूंकि अंबिका पार्वती से ही निकली हैं, उनके ही कोश या शरीर से निकली हैं, इसलिए वो कौशिकी बन जाती हैं। और जब वो शुंभ और निशुंभ का मर्दन करती हैं तो काली बन जाती हैं, चामुंडा बन जाती हैं जब वो चंड और मुंड का वध करती हैं। तो अलग अलग प्रयोजनों से देवी का अलग अलग स्वरूप
हमारे सामने आता है। और ये जो अलग अलग स्वरूप है, ये नामों में अलग है, पर इन सब की यूनिटी दिखाई देती है। गंगा और यमुना भी एक प्रमुख देवी तत्व हैं, क्योंकि नदियों के रूप में वो सब लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सप्त मातृकाएं वो देवियां हैं जो जिन्हें मुंडक उपनिषद में अग्नि की 7 जिह्वाओं के रूप में वर्णित किया गया। और आगे चलकर जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वराह, कुमार, इंद्र इत्यादि, इन सबकी शक्तियों के रूप में हम इन सप्त मातृकाओं को देखते हैं। और इन सबका अलग अलग प्रतिमा लाक्षणिक विकास भी हुआ। जैसे प्रारंभ में इन सबको कुषाण काल और उसके आगे, यानी यानी ईसवी सन की शुरुआती जो दौर है, उसमें हम देखते हैं कि उनको एक साथ चित्रित किया जाने की परंपरा है, अंकित किए जाने की परंपरा है, सातों देवियों को। इन सातों देवियों को अलग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक प्रकार से इनका अंकन हुआ है अभय मुद्रा के साथ। पर धीरे धीरे इनके सिर के ऊपर, मुकुट के ऊपर उनके पशुओं का अंकन कर दिया गया, ताकि उन्हें उससे दूसरी देवियों से पहचाना जा सके। और इन पशुओं को कैसे जोड़ा गया? क्योंकि इनके जो स्वामी देवता हैं, उनके साथ वो पशु वाहन के रूप में जुड़ा है, तो नेचुरली वो देवी के साथ जुड़ गया। इसी तरह सप्त मातृका प्रतिमाओं का बहुत बहुत विकास होता है। और ये जो सप्त मातृका प्रतिमाएं हैं, ये अपने अपने अधिष्ठाता देवता से निकली हुई ये शक्तियां हैं। इन शक्तियों को उनके अधिष्ठाता देवता के साथ दिखाया जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सप्त मातृकाएं एक साथ दिखाई जा रही हैं। आगे चलकर अर्ली मेडिवल पीरियड में जाकर इनमें अलग अलग मातृका प्रतिमाओं को बनाने की परंपरा डेवलप होती है, लेकिन उसके पूर्व वो सारी प्रतिमाएं एक साथ बनती हैं, और यही इनकी शक्ति भी होती है। जब ये एक साथ बनती हैं, तब इनमें आगे चलकर धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हुए। जैसे उनके साथ गोद में बालक का दिखाया जाना, या वीरभद्र और गणेश का अंकन किया जाना, या उनके मस्तक पर, उनके मुकुट के ऊपर, जैसा बताया, अपने अधिष्ठाता देवता के वाहन का बनाया जाना इत्यादि। ये जो कुछ लक्षण थे, कभी कभी देवी के जहां 4 हाथ दिखाए गए हैं, उनके आसन के नीचे भी पशुओं या उनके वाहनों का अंकन किया जाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थीं जो समयांतराल से डेवलप होती चली गई और प्रतिमा लक्षण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूं तो सप्तमातृकाएं ही हैं, लेकिन धीरे धीरे उन सप्तमातृकाओं में कभी वराह पुराण जैसा बता रहा है 8 देवियां हो जाती हैं, अष्टमातृकाएं हो जाती हैं। इस पर्टिकुलर पैनल को देखना उचित होगा, जिसमें एक तरफ गणेश है और दूसरी तरफ वीरभद्र हैं, और बीच में मातृकाओं को हम देख सकते हैं। इनके पशुओं का अंकन देख सकते हैं, इनके हाथों की संख्या देख सकते हैं जो 4 हैं, और जैसे ये वाराही देवी हैं, उनको भी हम यहाँ देख सकते हैं। चामुंडा यहाँ स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं। तो अपने अपने देवता की ये शक्तियां हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, वाराही, इंद्राणी, वैष्णवी, कौमारी और चामुंडा, ये लोक प्रचलित 7 देवियां हैं। और प्रारंभ से ही गुप्तकाल के बाद अर्ली मेडिवल पीरियड में भी इनके प्रतिमा लक्षणों का खूब विकास होता है। पहले अलग अलग नहीं बनाई जाती थी, लेकिन बाद में हम इन प्रतिमाओं में देख सकते हैं कि वाराही का अलग से अंकन दिख रहा है, माहेश्वरी दिख रही हैं, और इसी प्रकार अन्य देवियां भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लक्ष्मी की जो प्रतिमाएं बनती थी, वो लक्ष्मी की प्रतिमाओं की खास बात यह है कि बहुत प्राचीन काल से ही लक्ष्मी भारतीय समाज, भारतीय जनता के बीच में वरदायिनी, वैभवदायिनी देवी मानी जाती रही हैं। लेकिन देवी के साथ साथ वो एक ऐसी एंटिटी भी है, एक ऐसा भाव भी है जो सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। तो लक्ष्मी वैभव और सौंदर्य दोनों की देवी हैं। ईसा की शुरुआती शताब्दियों में, ईसा पूर्व से ही इनफैक्ट
हम मौर्य और शुंग काल की ही बात करें, उस समय भी हमें जैसे बसाढ़ या वैशाली से एक जो लक्ष्मी की प्रतिमा मिलती है, उसमें हमें दिखाई देता है कि 4 हाथों वाली लक्ष्मी अंकित हैं। और इन 4 हाथों में 2 तो उन्होंने कमर पर रखा हुआ है कट्यावलंबित, और जो 2 और हाथ हैं उनमें उन्होंने कमल पुष्प को धारण किया हुआ है, और साथ में 2 विंग्स या पंख उनके कंधे से लगे हुए हैं। ये लक्ष्मी का चंचला स्वरूप है, और इसका इतना सुंदर अंकन जो प्राप्त होता है वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। लक्ष्मी के कई रूप हैं। ये रूप बताते हैं कि लक्ष्मी ना सिर्फ उत्तम है या आवश्यक है मनुष्य के जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए, बल्कि साथ में उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उनको भी दर्शाती हैं। तो जहां लक्ष्मी है वहीं वहीं पर एक ऐसी लक्ष्मी भी है जो दुर्भावना को दिखाती हैं। जैसे पापी लक्ष्मी और अपापी लक्ष्मी, ये जो 2 विभेद है, उनमें पापी लक्ष्मी और पापी लक्ष्मी वो लक्ष्मी है जो धन और वैभव से जुड़े हुए कुछ क्लेश को प्रकट करती हैं। प्रतिमा लक्षण यद्यपि हमें अपापी लक्ष्मी या ऐसी लक्ष्मी के ही मिलते हैं जो वरदायिनी है और वैभव देती हैं। हाथियों का निश्चित रूप से अंकन किया जाना, कमल का निश्चित रूप से अंकन किया जाना, ये लक्ष्मी की प्रतिमाओं की खासियत है। और आप हर चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से लक्ष्मी, कमल या हाथी, इनको जोड़ दिया गया है। और ये दोनों ही शुभ कारक हैं। प्रारंभ से ही ये माना जाता है कि लक्ष्मी कमल के हाथियों के निनाद से बहुत प्रसन्न होती हैं, और इसी रूप में उनकी प्रतिमा का निर्माण होता रहा। और शुंग काल में गज लक्ष्मी का जो प्रतिमा लक्षण है वो विकसित हो चुका था। हाथी के साथ, हाथी के चिंगाड़ के साथ, उसकी दिग्गजों की आवाज के साथ लक्ष्मी का अंकन किया जाता था, और उनके द्वारा लाए गए कलश के अभिषेक से उनको पवित्र माना जाता था लक्ष्मी को। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्रतिमाओं में जो लक्ष्मी है वो आसन और स्थानक दोनों मुद्राओं में प्रदर्शित की गई हैं। ये देवी का वो स्वरूप है जो कश्मीर से प्राप्त हो रहा है, और स्थानीयता को विशेष रूप से हमें देखना चाहिए। प्रतिमा लक्षणों के कुछ स्थिर नियम होते हैं, लेकिन स्थानीयता के वशीभूत होकर, स्थानीयता से प्रभावित होकर एक दूसरे के बियॉन्ड वो अपनी पहचान बना पाते हैं। ये इन 2 फलकों को देख करके स्पष्ट परिलक्षित होता है। लक्ष्मी के हाथों में शंख है और घट है, श्रीफल है, कमल है, इनका अंकन किया जाता है। ये सभी शुभदायक हैं। लक्ष्मी स्वयं शुभ की देवी है और समुद्र मंथन से उद्भूत हुई हैं, और इस प्रकार पुराणों के कथानक द्वारा लक्ष्मी के उस व्यक्तित्व को विकसित होता हम पाते हैं जो वर्तमान समय में हमारे सामने है, और वर्तमान समय में हम जिस रूप में लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक दृष्टि से कहें तो इस स्वरूप तक पहुंचने में पर्याप्त समय लगा, और धीरे धीरे कर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण, रूप मंडन, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में लक्ष्मी का प्रतिमा शास्त्रीय डेवलपमेंट होता चला गया। लक्ष्मी को विष्णु पत्नी के रूप में गुप्त काल से खूब पॉपुलैरिटी मिलती है, और साथ में लक्ष्मी जो है वो विष्णु पत्नी के रूप में एक साथ पूजी जाने लगती हैं। उनके साथ कभी कभी लक्ष्मी और नारायण की जो प्रतिमा बनती है उसमें वो दोनों साथ हैं, आलिंगन बद्ध भी दिखाए जाते हैं। तो खजुराहो में ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं मिल रही हैं जहां विष्णु आलिंगन बद्ध मुद्रा में लक्ष्मी के साथ खड़े दिखाए गए हैं। शुरुआत की लक्ष्मी और अर्ली मेडिवल पीरियड की ये जो आलिंगन बद्ध या विष्णु के साथ दिखाई जाने वाली लक्ष्मी है, उनके प्रतिमा लक्षणों को हमें जरूर यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए, देखना चाहिए। पार्वती की जो प्रतिमाएं बनती हैं उनमें शिव की शक्ति के रूप में पार्वती का चिंतन
और आवाहन मिलता है। उमा है वो, पार्वती उनका नाम है, और गौरी इन सभी शक्तियों, शिव की सभी इन सभी शक्तियों का एकत्रीभूत रूप है। अक्षमाला, कमल, कमंडल और मुद्राएं, जिनमें अभय और वरद मुद्रा शामिल है, उनके साथ इन्हें प्रदर्शित किया गया है। 6 से लेकर 12 प्रकार की गौरी रूप मंडन के अनुसार या अपराजित पृच्छा के अनुसार प्रदर्शित की जाती है। ये जो गौरी के स्वरूप हैं, हम इनके नाम देख सकते हैं: उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रिय, कृष्णा, माहेश्वरी, रंभा, सावित्री, श्रीखंड, तोतला, त्रिपुरा। ये जितनी भी देवियां हैं, तंत्र पूजा के समय में इनका अलग प्रकार से विकास होता है। और स्त्रियों के हर जो आयु वर्ग है, उसमें किस प्रकार देवी के विभिन्न स्वरूपों को स्थापित करके और तांत्रिक पूजा की जाती है, वो भी धीरे धीरे इस स्वरूप से विकसित हुआ। दुर्गा का जो स्वरूप है वो निश्चित रूप से एक युद्धक देवी का स्वरूप है, जिसके विकास में वैदिक और अवैदिक दोनों परंपराओं को विकसित होता हुआ हम देखते हैं। आगम ग्रंथ, पुराण ग्रंथ और अपराजित पृच्छा के अनुसार देवी के अनेक नाम हैं। 9 की संख्या है, लेकिन नाम उनके अलग अलग मिलते हैं। और दुर्गा अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिनको युद्ध के लिए, दैत्य के संहार के लिए विशेष रूप से आह्वान जिनका किया गया था। और अनेकों हथियारों या आयुधों से उनके हाथ भरे हुए हैं और दैत्य को समाप्त करती वो दिखाई जाती हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उनके 8 हाथों की चर्चा है। अंशुमत भेदागम उनके 4 हाथों की चर्चा करता है, और साथ में धीरे धीरे उन हाथों की संख्या में वृद्धि भी होती है। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा जिस रूप में बनाई जानी चाहिए, वहां पर 3 आंखें उनकी प्रदर्शित हो और उनके साथ सिंह हो। शुरू में हम देवी को सिंहासना देवी के तौर पे भी देखते हैं कि जब वो सिंहासन पर आसीन होती हैं, यहां पर हम उन्हें सिंह के क्रियाशील या एक्टिव वाहन के ऊपर बैठे हुए देख पाते हैं। सिंह के साथ जो उनका जुड़ाव है वो अवैदिक परंपराओं और वैदिक परंपराओं दोनों के मिले जुले स्वरूप को प्रदर्शित कर सकता है। साथ में उनका आयुधों का, जो बहुत सारे आयुधों के साथ उनका प्रदर्शन है, वो सभी संप्रदायों में व्याप्त एकता को दिखाता है। हम देखते हैं काल और गुप्त काल के बाद के दौरान अलग अलग जितने भी संप्रदाय थे, चाहे वो वैष्णव, शैव, सौर, गणपत्य संप्रदाय, जितने भी अन्य संप्रदाय थे उस समय के, उन सबके बीच में कहीं ना कहीं एक ताने बाने की बुनावट चल रही थी। एक दूसरे के साथ वो आ रहे थे, और देवी के हाथों में इतने प्रकार के आयुधों का होना या सप्तमातृकाओं के रूप में भी देवी का जो प्रदर्शन है, वो इसी धार्मिक समभाव को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करता है। जब हम देवी के कल्ट को देखते हैं, शाक्त संप्रदाय को देखते हैं, तो वहां पर शाक्त संप्रदाय की देवी एकाकी रूप से शक्तिमान है। जब हम देवी को शिव, विष्णु और ब्रह्मा की शक्ति के रूप में देखते हैं, तो वहां पर भी हम एक प्रकार की यूनिटी पाते हैं। वो यूनिटी इस तरह से कि सभी देवताओं में कभी शिव सबसे महान होते हैं, कभी विष्णु सबसे महान, और कभी ब्रह्मा सबसे महान। अपने अपने संप्रदायों में वो महानतम देवता बन जाते हैं। जब वो महानतम देवता बन जाते हैं, तो अन्य जो दोनों त्रिदेवों में अन्य जो दोनों देवता हैं, वो उनके द्वारा उत्पन्न किए गए मान लिए जाते हैं, और इस रूप में जो वो सर्वोच्च देवता है, उनकी शक्ति ही उन दोनों देवताओं की भी शक्ति बन जाती है। और इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनकी ब्रह्माणी, वैष्णवी और माहेश्वरी शक्तियां थी, वो तीनों एक होकर के पार्वती या अम्बा के रूप में प्रकट होती हैं, उमा के रूप में। और इस तरह से हम देखते हैं कि देवियों में भी जो व्याप्त वैविध्य है, उनका भी सूत्र एक हो जाता है।
गुप्त काल और गुप्त काल के बाद जैसे ही प्रतिमा लक्षणों का विकास होता है, हम दो साथ चलने वाली प्रवृत्तियों को यहाँ पाते हैं। पहली प्रवृत्ति बहुत सारी प्रतिमाओं का निर्माण, दूसरी प्रवृत्ति इन सभी प्रतिमाओं के आंतरिक भाव को एक मान करके कथाओं का विस्तार। धन्यवाद।